हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भूगोल का कक्षा 6 का फर्स्ट अध्याय जो है कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2, ठीक है, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इस चैप्टर में सिर्फ हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में, ठीक है। अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है? देखो, ये वाला जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये है हमारा अक्षांश का। ये जो इधर से इधर जा रही है, ये है हमारे अक्षांश का। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ ये आ रही है देशांतर। इसे क्या कहते हैं हम? देशांतर का। तो इस लेसन में हम सिर्फ इसी पर डिस्कस करने वाले हैं, समय के बारे में। इसकी वजह से ही जो समय में अंतर होता है, हमारे देश में अलग होता है कि दूसरे देश में अलग होता है ना। समय सीमा कैसे अलग हो जाता है, इसकी वजह से होता है। कैसे होता है वो इसमें जानेंगे। ये आपने देखा होगा, ये जो है आपके सामने है ना, ये हमारा पूरा पृथ्वी है और ये इसका अक्ष है, ठीक है, जहाँ पे ये स्थित है। यहाँ पे ये हमारा अक्ष है। ये देखो कुछ इस तरह से होता है, ये हमसे टेढ़ी होती है। 23.5 डिग्री पर क्या होती है, ये झुकी हुई होती है पृथ्वी। इसीलिए जो है ठंडा गर्म और दिन रात में भी डिफरेंसेस जो है, डिफरेंट यानी अलग अलग जो होती है, अंतर होती है, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह से इसमें घुसा हुआ होता है। आपने देखा होगा कभी स्कूल प्रिंसिपल के ऑफिस में गए होंगे, या फिर बड़े बड़े कंपनी में कभी आपने दूर से या मूवीज वगैरह में तो देखा ही होगा, है ना। तो ये इस तरह का कुछ होता है। पृथ्वी हमारी ऐसा होता है। इसमें हम मैप के बारे में नहीं पढ़ सकते। इसमें हम जो है अक्षांश देशांतर जो है, इसमें से हमें समझ सकते हैं सिर्फ, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है हमारा, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने अध्याय पर, ठीक है। जैसे पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। क्या है? हमारा जो पृथ्वी है पूरा गोल नहीं है, क्योंकि हमने भी पढ़ा ऊपर से चपटी होती है, नीचे से चपटी, दोनों तरफ से क्या होती है, ध्रुव के पास से चपटी होती है। ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई होती है, ठीक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखाई देती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी पर लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है। ये देखो, इसी को ये हम कह रहे हैं, ठीक है। ये झुकी हुई है, हमें पता है, ऊपर से और नीचे से चपटी है, ये भी पता है। ये ऊपर और नीचे से चपटी है, ये दोनों तरफ से उभरा हुआ निकला हुआ है, ठीक है, उभरा हुआ है। तो हमने ये देख लिया। आपने भी देखा होगा, ये कहीं ऑफिस वगैरह में होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है हमारा ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, यानी बहुत इसके अलग अलग तरह से भी होता है और इसके प्रकार भी अलग अलग होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, है ना। बहुत बड़े बड़े से ग्लोब भी होते हैं जो हम एक जगह से उठा करके दूसरी जगह सोचो तुम अपने घर पे ले जाओ, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसी ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। इतने तरह के होते हैं ग्लोब हमारे, ठीक है। छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। इतनी बड़ी भी होती है कि हम जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जा सकते हैं। इतनी छोटी भी होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ग्लोब जो है वो रुका हुआ नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। लट्टू आपने कभी बचपन में रस्सी से चलाया है, वो कैसे गोल 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 घूमता है ना, उसी तरह से गोल 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 जो है हमारा जो है ये पृथ्वी जो है घूमती रहती है, ये स्थिर नहीं रहती है। ग्लोब पर ग्लोब पर क्या होता है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। अगर आपको इसे महासागर देखने हैं, महाद्वीप देखने हैं, देश देखने हैं, कितने देश हैं, तो वो चीज़ जो है हम बड़े मैप में ही कर सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं इसके आकार में दिखाई जो हमारे
सही आकार में दिखाई दे देगा, हमारा इस तरह से है, इस तरह से है, इतना मुड़ाव है, इतना झुकाव है, ये चीज़ जो है तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा ग्लोब में इसमें देखने से। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है, यानी देखो अगर अब तो बड़ी बड़ी चीज़ों को तो देख सकते हो उस पर, ठीक है, देखना है तो देख सकते हो, लेकिन जब आपको एक पॉइंट के बारे में किसी एक बिंदु पर आपको चर्चा करना है तो आप ग्लोब में नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, यानी इस पर हम किसी स्थान की स्थिति यानी कौन से स्थान पे यहाँ पे कैसी स्थिति को कैसे बता सकते हैं। इसके लिए हमें जो है कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि अक्ष, देखो आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में क्या है, धसी हुई है, झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। किसे कहते हैं, अक्ष। जहाँ पर एक सुई जैसा जो है, जैसे आपको हमने दिखाया, ये देखो ग्लोब में, ये देखो ये जो है हमारा ग्लोब है, और ये जो सुई जैसा ये कुछ जो है ऊपर हमारा ये दिखाई दे रहा है, और ये नीचे जो दिखाई दे रहा है सुई जैसे जो घुसा हुआ है, इसे ही हम अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ये उत्तरी अक्ष है, ये दक्षिणी अक्ष है। ठीक है, इसे अक्ष कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे आता है हमारा ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, ठीक है, वही जो आपको दिखाया सुई जो गुजरती है, उसे उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव कहते हैं। यानी अक्ष भी है और वो क्या है, ध्रुव कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ग्लोब का इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक है रेखा है। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, रियलिटी में जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ये हमें बस ऑफिस में रखने के लिए इसमें सुई लगा करके इसको अटका करके इसे पृथ्वी को घुमाया जा रहा है, इधर से इधर घूमती है ये। ठीक है, यानी इधर से इधर आती है। ये रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। अब देखो, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त क्या होता है, इसमें देखो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। बिल्कुल, ये जो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये देखो इसमें ग्लोब में देखो, ग्लोब में देख के समझ में आएगा। ये जो आपको ये गोल दिखाई दे रहा है, ये देखो आप इसे हर भागों में बांट रहे हैं ना, तो ये ऊपर का जो है ये उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी ध्रुव भी कहलाता है। ठीक है, ये नीचे वाला जो होता है, जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध कह लो या फिर दक्षिणी ध्रुव कह लो। ठीक है, इस तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, यानी आधे आधे होते हैं। इस प्रकार जो है विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ठीक है, विषुवत वृत्त यानी कि पूरा जो है ये चारों तरफ जो बोलकर जो एक जो वृत्त बनाती है, यानी गोला जो बनाती है, ये हमारे क्या है, हम जब इस बारे में पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक काल्पनिक रहता है कि जो गोल गोल है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अक्षांश। विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं, अक्षांश
रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं किसको कहते हैं? ये जो हमारे इधर से इस साइड को जा रही है, यानी कि ये हमारी इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, ये हमारा है अक्षांश रेखाएं। ये है हमारा विषुवत वृत्त, यानी जो बीच का जो लाइनें होता है ना, जहाँ पे दोनों को आधे भागों में बांटती है, उसको कहते हैं विषुवत वृत्त। ने पूरे विश्व का जो बराबर वृत्त होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर का जो होता है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है ये हमारा। और ये सॉरी उत्तरी गोलार्ध ये कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध ये कहलाता है, ठीक है। मिस्टेक हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से है। और ये जो इधर से इधर जा रही है इसे बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं इसे ही कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। इसमें अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, ठीक है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, ठीक है। अतः इसका जो माप होगा वो कितना 360 अंश का होगा, और 1/4 जो है यानी कि 90 अंश होगा। इस प्रकार जो है 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 अंश दक्षिण अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ये जो आपका है ये पूरा गोला जो होता है 360 का होता है, आपने पढ़ा भी होगा मैथ्स में, है ना। ये 360 का होता है पूरा, ठीक है। और ये जो यहाँ ये जो ध्रुव होता है ना, ये 90 का यहाँ पे बनाता है। आपने ऐसा पढ़ा होगा ना, यहाँ पे 90 का ऐसे बनता है, तो 90 का होता है। ये 90 का क्या करती है? ध्रुवीय बनाती है। इस प्रकार का क्या होता है? इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। जब विषुवत वृत्त के ऊपर के भागों को, जब विषुवत वृत्त बन जाता है तो ऊपर के भागों को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुवीय, और नीचे के भागों को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुवीय, ठीक है। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अंश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इस उ या द यानी कि उत्तर और दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इन दोनों वर्ड से बस जो है व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रगुप्त एवं ब्राजील में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है, यानी अलग अलग है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर और अक्षांश पर तथा है बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री जो है दक्षिण में अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता जाता है, ठीक है। अब देखो विषुवत वृत्त जो होता है दोनों को बराबर भागों में बांटती है। ये रहा हमारा विषुवत वृत्त, और इसको ऊपर वाले जितने आ गए ये आ गए उत्तरी ध्रुवीय और उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो जैसे आप ऊपर जाओगे ना तो ये गोलाई जो है इसके मुकाबले जो ये जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, ये जो इसके मुकाबले ये वाली जो गोला है क्या होगा? छोटा होगा। फिर इसके मुकाबले ये वाली जो गोला है ये छोटा होगा, इसके मुकाबले ये छोटा होगा, और इसके मुकाबले ये छोटा होगा। तो इसी तरह से क्या है बड़ा छोटा होता है। यही चीज़ को बस इसमें समझाया गया है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को भी आप समझ लो एक बार, उत्तरी ध्रुवीय और दक्षिणी ध्रुवीय, ठीक है। ये समझ में आ गया, उत्तरी ध्रुवीय है दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अब देखो जिस तरह से उत्तरी ध्रुव को पहले हम पढ़ लेते, ये हमारा विषुवत वृत्त यानी कि दोनों विश्व को आधे आधे भागों में बांट रही है, तो इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय। यहाँ पे पता है
ये है हमारा कर्क रेखा, ठीक है, ये है हमारा मकर रेखा। ये दोनों याद हो गया, मकर रेखा और कर्क रेखा याद कर लो। फिर उत्तरी शीत कटिबंध और ये दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त, ये दक्षिण का ध्रुवीय वृत्त बना रहे हैं। दोनों साइड में हमारा बांट दिया, इस तरह से बटा हुआ है। और जितना ये वाला जो वृत्त होगा इसके मुकाबले ये छोटा होगा, ठीक है, फिर इसके मुकाबले ये छोटा होगा, इस तरह से होता है ये। तो सबसे पहला जो हमारा आता है विषुवत वृत्त है हमारा, उसके बाद हमारा ये हमारा उष्णकटिबंधीय आ गया कर्क रेखा के अंदर और विषुवत वृत्त के अंदर, दोनों के बीच हमारा उष्ण उत्तर के साइड में। फिर कर्क रेखा के बीच क्या आता है हमारा उत्तर शीतोष्ण कटिबंधीय। कर्क रेखा के ऊपर हमारा जो कर्क रेखा जितना हमारा हिस्से में आ रहा है जितना भी है, तो वो है हमारा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उत्तरी शीतोष्ण में यहाँ पे ठंडा मौसम थोड़ा रहता है थोड़ा बहुत। और उसके बाद हमारा आ गया ये उत्तर शीत कटिबंध है, यहाँ पे भी अनुकूल मौसम रहता है। और यहाँ विषुवत वृत्त के पास तो बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, यानी कर्क रेखा के पास तो बहुत अच्छा मौसम होता है, ना तो ठंडी होती है ना ही गर्मी होती है, ठीक है, क्योंकि सूरज की किरणें जो यहाँ पे बराबर पड़ती रहती है। और अब आते हैं हमारा दक्षिण विषुवत वृत्त के नीचे हमारा क्या था दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय, और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय के नीचे हमारा आता है दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ये कितना पे होता है, ये 23.5 डिग्री पे ये होता है, उत्तर में उत्तरी आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, और ये 66.5 डिग्री पे ये झुकी हुई कटी हुई होती है, ठीक है। और नीचे भी ऐसे होता है, ये 0 डिग्री पर, ये जो हमारा कर्क रेखा आ रहा है मतलब विषुवत वृत्त, ये हमारा 0 डिग्री पर है, ठीक है, 0 डिग्री पर है। उसके बाद हमारा जो है मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिण आएगा यहाँ पे, और ये जो है हमारा 66 डिग्री दक्षिण में आएगा। इस तरह से है कुछ, ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समांतर रेखाएं, ठीक है। विषुवत वृत्त उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे महत्वपूर्ण अक्षांश हम पढ़ रहे हैं, तो विषुवत वृत्त जो है ये 0 डिग्री पर है, और उत्तरी ध्रुव जो है ये 90 डिग्री पर है उत्तर में, और दक्षिणी ध्रुव जो है वो भी हमारा 90 डिग्री पर है। ये अतिरिक्त जो है इसके महत्वपूर्ण जो अक्षांश है रेखाएं हैं और भी हैं, ये है हमारे जैसे कि हमारा है, ये देख लेते हैं और कौन कौन से होते हैं रेखाएं और है। जरा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर में है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिण में है, और विषुवत वृत्त जो है वो हमारे 66 डिग्री पर झुका हुआ है उत्तर में, उत्तर ध्रुव वृत्त है ये। और चौथा जो हमारा आता है विषुवत रेखा जो है वो भी 66 डिग्री पे झुका हुआ है दक्षिण में, दक्षिण ध्रुव वृत्त कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंधीय, ठीक है, ताप किस तरह से होता है, किस तरह से गर्मी पड़ती, किस तरह से सर्दी पड़ती, कितना तापमान, कैसा तापमान ज़्यादा रहता है तो क्यों रहता है, कम रहता है तो क्यों रहता है, वो भी हम जो है कल समझेंगे जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, आपको समझ में आता हो, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जो है हमारी वीडियो डालने पर सबसे पहले जो है आपके पास पहुंच जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।